न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों हम नानद और पेटवाड़ गांव के बीच में खेतों में खड़े हैं। यहाँ पर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दे दिया गया था। देखिए किसान खड़े ना, इन किसानों की सूझबूझ से जो बिजली निगम है सरकार की कहें या बिजली निगम की कहें, लाखों रुपए इन किसानों ने बचा लिए हैं। पूछेंगे लाखों रुपए की चोरी हो तो गई थी, लेकिन करोड़ों रुपए की चोरी बचा भी ली गई है। ये देखिए इतनी बड़ी तार है, ये ऊपर को लाइन जा रही है 132 kV की, इन किसानों के खेतों में जा रही है लाइन। तो पूरा मामला इनसे सुनेंगे। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश लोहान है, गांव नारनून से। राकेश भाई ये बताइए, ये जो बिजली की तार है आपके तो फसल में टूटी हुई है तो नुकसान हो गया, और ये देखिए बिल्कुल तार, अगर ये तार नीचे पड़ जाते ना तो जल जाती सारी। क्यों? हाँ, क्योंकि जो लाइट आनी थी उसमें 10-20 मिनट का फासला रह गया था, और जब ये तार ऊपर से नीचे गिरी है। कब का मामला है ये 12:30 बजे का, रात का 12 बजे के आसपास। तारीख को? आज का मामला है, ये सुबह का 12 बजे का, 12 साढ़े 12 का। ठीक है। और उससे 2 दिन पहले शुक्रवार को भी यहाँ पर चोरी हुई थी। कंडक्टर चोरी हो गए थे और तार चोरी हो गई थी, लेकिन HVP वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। लेकिन किसानों की सूझबूझ से रात को किसान खेत में था और अज्ञात चोर आए हुए थे जो इन पोल के ऊपर चढ़े हुए थे और तार उन्होंने काट दी थी। लेकिन किसान यहाँ खेत में था तो उसने देखा कि यहाँ पर लाइटें वगैरह ऑन थी उनकी, तो उसने आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद उसने किसानों के पास फ़ोन किया। 3-4 किसान और आ गए, लेकिन उन्होंने पता चल गया कि लोग आ चुके हैं, तो वो भाग गए अपने जो भी सामान लेके आए थे। रात को वो लोग चोरी कर रहे थे। एक किसान ने अन्य किसानों को सूचना दी, तभी काफी किसान यहाँ पे मौके पे आ गए, तो उनको देखकर वो फिर भाग निकले। हाँ, भाग निकले, और जो उनके पास जो काटने के हथियार वगैरह थे सब कुछ यहाँ डाल के भाग गए थे वो। हाँ, यानी कि किसानों को देखे मौके पे सारी चीजें छोड़ के भाग निकले वो। किसानों ने कम से कम भी 50-60 लाख की जो तार है चोरी होने से बचवा दी। ये तो किसानों का बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर, और अपनी जान पे खेल के, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे कि वो इंसान को मार भी सकता था अकेला किसान को देख के। बहुत सारे बंदे थे वो। हाँ, जब भी कोई चोर आता है तो पूरी तैयारी के साथ आता है। कहीं ना कहीं इसमें कोई बिजली निगम की मिली भगत नहीं लग रही? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर को तार थे टूटे हुए थे। जो ठेकेदार ने काम किया है वो जल्दबाजी में काम किया हुआ था। 31 दिसंबर को तार टूटने के बावजूद उन्होंने तार जोड़ दी थी HVP उन्होंने। दोबारा फिर कंडक्टर इनके टूट गए थे। हमने SDM साहब को बोल रखा है कि 4 महीने हो गए, इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? 10 बार बोल चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। और HVP वाले भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहे इस मामले में। लेकिन इसमें किसान ने ही पहल की है, चोरी होने से बचा लिया इनको। 50-60 लाख रुपए की चोरी होने से करंट होता था, आग लग जाती, सारा एरिया जल जाता सर। ये तो बिजली वालों को सूचित कर दिया, पहले भी किया था। ये तार पड़ गया जो टूट के ना, ये नहीं कर रहे कोई भी कार्रवाई। अगर कार्रवाई करते तो ये दिक्कत ही नहीं आती। मुआवजे के लिए बोल रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, किसी को कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है। जो लाइन खींची है इसका नहीं तो आपको खेतों का अभी तक कोई मुआवजा मिला है? इन्होंने लिया मिला जी। अच्छा हाँ, तो ये जो चोरी हुई है, चोरी के बारे में आपका क्या कहना है? चोरी तो जिनकी मिली भगत हो सकती है, ऐसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसको पता है कि इसमें लाइट है कि नहीं है? कोई भी ऐसे आम आदमी तो कोई ऐसे नहीं कर सकता। कोई ठेकेदार की या बिजली विभाग की, किसी की भी कुछ भी हो सकती मिली भगत। हमारे साथ पार्षद हैं सोमवीर भाई, थोड़ा सा आगे आओ एक बार। आप भी किसान भी हो, पार्षद भी हो, विकास में लगातार रहे, तो ये कैसा विकास देख रहे हैं आप? ये तो भाई नुकसान हो जाता है रात को बहुत भारी। किसानों के हजारों एकड़ जल जाती है। अगर 20-30 मिनट लेट हो जाते तो किसान पानी देने के लिए आया था, उसने पता चला भाई वो आवाज आई तार गिरने की। 1 बजे लाइट आनी थी, और वो 12:30 बजे के आसपास खेत में आया था। उसने पता चला भाई आवाज आई तार गिरने की। 5-10 मिनट के बाद दूसरे तार गिरने की आवाज आई। उसने फोन किया, हम रात को भाग गया है। वो भाग गया, हमने बिजली बोर्ड विभाग में फोन करके लाइन बंद करवाई। माजरा फीडर को बंद किया जाए, यहाँ तार गिर गए हैं, नहीं तो हजारों करोड़ों नुकसान हो जाता। हाँ, यानी कि काफी एकड़ में यहाँ पे हाँ, पूरे एरिया में का नुकसान हो जाता है। हाँ, और करोड़ों रुपए नुकसान ये हो जाता है, किसानों के गेहूं खत्म हो जाती भाई, आग लग जाती। हाँ, तो सोनू भाई आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा तो यही कहना है जी, जिसने भी किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम यहाँ जहाँ भी जब भी आए यहाँ पे करीब, ये कहते हैं शुक्रवार या शनिवार को भी चोरी हुई है, यहाँ पे लेके गए हैं तार, और अब तक FIR भी नहीं हुई है।
ये इनका खुद का ही प्रोपेगेंडा है जी। हमारा तो मानना यही है, ना तो इन्होंने कोई कार्रवाई की है, या आज भी ये हमने ही बुलाए हैं। कल हमने जैसे जई साहब के पास फ़ोन किया रात को, आज को लगा लो, यानी कि 12:30-1 बजे की बात है, तो हमने जई साहब के पास फ़ोन किया। प्रशासन भी बुलाया हुआ था, जिसमें प्रशासन ने भी बोला कि आप मौके पे आओ और हमें भी बताओ क्या बात हुई है। जई साहब को बोला, जई साहब ने तुरंत बोला कि हम 6-7 बजे आएंगे। ये कोसा तुक बनता है कि मौके पर आना चाहिए, जमींदार भी आया हुआ है, ये काम तो उनका है, लेकिन आया हुआ जमींदार रात है। की चोरी है, अभी दिन के 1 बजने को है, और अभी तक एप्लीकेशन भी नहीं दी गई बिजली निगम की तरफ से। बिल्कुल, ये मैं यही कहना चाहता हूँ, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जांच की जाए किसने ये काम किया है। और ये देखो कितनी दूर से, मतलब सब पोलों पे ये करीब 6-7 किलोमीटर के दायरे में मतलब नुकसान हुआ है, और हम मौके पर नहीं आते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। और ये तो जैसे आपके खेतों में जैसी लाइन गुजर रही है, इसका तो मुआवजा आपको मिला नहीं है, ऊपर से और दूसरा नुकसान शुरू आपके। बिल्कुल, हाँ ये तो है जी। कल हमारा जैसे जो भी अपना शीरी खेत में पानी देने के लिए आया था, और साथ में 5-10 मिनट बाद हमारे पास कॉल आ गई थी, तो अब तो हमें भी डर होने लगा आने को, कहीं हमें भी जान से ना मार दे। जान से ना मार दे, हाँ जी। ऐसे कहेंगे। आपका नाम क्या है जी? संदीप जी। संदीप भाई, क्या कहना आपका इस मामले में? मेरा कहना है जी, इसके मामले में ये जो सारा प्रोपेगेंडा है, ये महकमे का मिला जुला है, मिला जुला इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता आम आदमी का। देखिए भाई, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, यही वो तार है जो है नाणु से बीबीपुर जो लाइन जा रही है, उसका हम हाल दिखाएंगे आपको। और बीच में पेटवाड़ के बीच में ये खेत हैं, ये देखिए बिल्कुल सारे जो रात को जो चोर आए थे उन्होंने चोरों ने काट के दिखाया है। और यहाँ पे देखिए किसान लगातार यहाँ पे इस को जितनी बड़ी चोरी आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने सूचना भी दी है। वहीं इस मामले में किसानों का आरोप है कि कहीं ना कहीं बिजली जो निगम के अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले में कहीं ना कहीं उनको मिली भगत भी नज़र आती है जी। आर कोई कंपनी है, उसने आनंद फानन में काम किया, उस पर काम करने के बावजूद ये बार स्प्रिंग टूट रही है ना, हमने इनको कई बार बोल चुके हैं। इसकी भी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वो भी रिपोर्ट आनी चाहिए, उसमें कहाँ खामियां हैं। क्योंकि इसके अंदर तो किसान नीचे काम कर रहे हैं, बार इतनी मोटे तार हैं, इसके नीचे तो रोड क्रॉसिंग है, प्रशासन की गाड़ी भी जा सकती है, उस हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसकी जांच 4 महीने हो गए, वो जांच रिपोर्ट क्यों नहीं करवा रहे वो? किसानों ने आरोप लगाया, किसानों ने आरोप लगाया है कि जो ये लाइन गुजर रही है ना, इसका काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा। जो फर्म यहाँ पे काम कर रही थी, इन्होंने इसकी जाँच की मांग भी उठाई। राकेश जी, जो तार टूटे हैं, चोरी का एक बड़ा, पहले भी शुक्रवार को 2 दिन पहले चोरी हुई थी और कल भी चोरी का प्रयास किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर जी, सैटरडे को भी चोरी हुई है और कल भी चोरी हुई है। जैसे पता चला है कंज्यूमर हम यहाँ पर इन्होंने बड़ी हेल्प करी है। कंज्यूमर ने आके इन्होंने फ़ोन करके बताया, इन्होंने 112 पे फ़ोन किया है, और चोर जैसे भी ये आए हैं, चोर जब भी सारे अपना सामान छोड़ के यहाँ पर भागे हैं, और उनके अधिकतर यहाँ पर जो सामान मटेरियल जिससे कंडक्टर काटते हैं वो सारा यहाँ पर पड़ा भी हुआ। उनकी आरी ब्लेड वगैरह, यहाँ पर पानी की बोतलें लग रहा है, उस कम से कम 6-7 बोतलें पड़ी हुई है पानी की, 2-2 लीटर की, तो लग रहा है कम से कम 8-10 आदमी थे। और इसके लिए अब हम जाके कंप्लेंट करेंगे। उसके पुलिस मैंने आके देखा भी, तो लगभग 7 किलोमीटर का कंडक्टर है जो टूट के नीचे पड़े हुए है। कुछ उसमें से लेके गए हुए हैं और कुछ इसमें से उसको ख़राब किया हुआ है, कहीं जगह से काटा हुआ है, और नया कंडक्टर लगेगा सारा। और इसके लिए अब हम जाके कंप्लेंट करेंगे। बात करें कितने लाख रुपए की चोरी यहाँ की जा रही है? लगभग से लगभग 30-35 लाख रुपए का नुकसान है, जो भी सारा नुकसान हुआ है, सारा कंडक्टर उसमें। आप कह रहे हो कि सैटरडे को चोरी कर ली गई थी, उसके बाद में विभाग जागा नहीं, अभी तक कोई कंप्लेंट हुई नहीं है। इतनी बड़ी चोरी पहले होली, दोबारा फिर प्रयास उन्होंने किया। देखो लाइन बंद है, इतनी जल्दी किसी पे कार्रवाई हो नहीं सकती। ये सारा ही टोटल जो काम है, ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, और वो पुलिस के द्वारा ही की जा सकती है इन्वेस्टिगेशन। 30 की चोरी आप कह रहे कि सैटरडे को चोरी हो रही थी, अब तक कंप्लेंट नहीं दी गई। परसों केवल 2 कंडक्टर चोरी हुए थे। लाइन ये बंद है, सबको पता है कि लाइन बंद है। मुआवजे की वजह से लाइन अभी काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसका पीछे तार कंडक्टर टूट गया था, तो इस वजह से लाइन बंद है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात, चोरी करने वालों को क्या पता भी इस लाइन में करंट या नहीं है, इसके नीचे को भी लाइन गुजर रही है, कहीं ना कहीं इसमें आपके बिजली विभाग के जो अधिकारी या कर्मचारी हो सकते हैं मिले हो। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला देखो जी, ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चल सकता है। तो अभी तक एप्लीकेशन देने में देरी क्यों कर रखी है? नहीं सर, अभी आए हैं हम, आके देखी गई है सारे के सारे, ये कितना कंडक्टर टूटा हुआ है। अभी हम रात 112 पे फ़ोन करके पुलिस वालों को बता दिया गया है।